जो कबीर साहब कहते हैं कि आपके लिए कि अर्व दर्व लो खर्व उदय अस्त लो राज, कितना भक्ति महात्म ना तुले ये सब खोले काज। कहा कि पूरब से लेकर के पश्चिम तक अरब खरब संपत्ति आपके पास है, पूरी दुनिया की पूरी ब्रह्मांड के सब कुछ आप ही का हो जाए तब भी आपको शांति नहीं मिलने वाली। का उदय अस्त लो राज, सब राज आपके नाम से कर दिया जाए तब भी आपको शांति मिलने वाली नहीं है, और की चाहना है। कहा भक्ति महात्म ना तुले, ये जो भक्ति है इसको एक तराजू पर ये सब अरब खरब की संपत्ति सब को रख दीजिए, कहा कि ये तोला नहीं जा सकता है। इतनी भक्ति की महिमा गाई गई है। भक्ति है क्या? लोग भक्ति के नाम पर बहुत कुछ इधर करते हैं, भक्ति के नाम पर इधर बहुत चल रहा है रात दिन। ये आडंबर धर्म नहीं, ये धंधा है। जो इसको नहीं माने वो अंधा है। ये भक्ति के नाम पर अंधा ठग की बात खूब चल रहा है। और एक बात बताना चाहता हूँ, एक दिन की बात बता रहा हूँ, ये कैसे कैसे चला रहा है लोग, कैसे कैसे दिमाग में क्या सब भला भूसा। हम एक दिन जैसे यहाँ पर सत्संग हो रहा है तो सबके दरवाजे पर जाकर के जो चंदा स्वरूप मिलता है, कोई जबरदस्ती नहीं, जिनको जो देना है देंगे। और आप लोग सादर आमंत्रित हैं, आप लोग सत्संग में आएंगे। तो हम लोग ये सुपौल जिला के छत्तापुर प्रखंड में कार्यक्रम था तो वहीं पर घूम रहे थे। देव चेतना जागृति संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट मधेपुरा बिहार के तत्वावधान में वो कार्यक्रम चल रहा था। तो गए तो शाम हो गई तो लड़का उनका पढ़ा लिखा, उनकी माता और उसका लड़का। तो माता जी वो कह रही थी कि हम लोग जब गए कहने के लिए कि कुछ दान दीजिए, आप लोग सादर आमंत्रित हैं उस सत्संग के लिए, आप लोग आइए, शिविर में आप लोग आइए। तो माता जी कह रही कि नहीं साँझ भै गए बाबा, आप केना कर देवे टका पैसा, साँझ भै गए, आप रोजा उगते न कल अपना भोर होते तब कल होते। तो एक दीक्षा लिए वहीं पर बैजनाथ जी हैं, तो साथ में वो भी थे। तो वो 2-3 साल पहले दीक्षा माला लिए थे हमसे। तो कहा कि बाबा इनको सिखा देते हैं कुछ बात। हम कहें क्या कहिएगा इनको, इनका देने का मन नहीं। कहा हम लोग सिखा देंगे इनको, आप आदेश तो करिए हमको। तो उधर गए, हम कहे अच्छा कहिए तो क्या कहते हैं आप। कहा कि ए माता जी आपका बेटा है, ये बेटा का मन खराब हो जाएगा, तबीयत खराब हो सकता है, हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो लेकिन हो जाएगा, हो जाता है, हो जाएगा। 12 बजे रात में इसको हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत होगी, ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे? अगर वहां ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ेगी तो कहेगा डॉक्टर कि आप रुपया पहले जमा कीजिए, उसके बाद इसका ऑपरेशन होगा। करेंगे जमा कि नहीं करेंगे बताइए। बेचारी तो चुप हो गई। बेटा उसका 101 रुपया ला करके देखो, लिख लीजिए करना। आज तक कोई इस तरह से कहने वाला नहीं मिला। हम उसको पीठ ठोक दिए कि आप तो बहुत बढ़िया इसको जवाब दे दिए। आए, बहुत लोग आए। एक वहाँ के मुखिया राजपूत कुल के हैं, वो है, आए, गए उनके दरवाजे पर तो खूब बढ़िया से स्वागत सबका किया। कहा कि क्या करने जा रहे हैं? हम तो आरएसएस के आदमी हैं और आरएसएस का जो खिलाफ करता है, जो विरोध करता है, उसका विरोधी हम हैं। लेकिन सबका खूब बढ़िया से मान स्वागत किए और 5100 रुपया चंदा भी काट दिए। तो हम कहे मुखिया जी आप आइए, उसमें सादर आमंत्रित हैं। क्योंकि अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ उसमें बात हम लोग करते हैं। तो मुखिया जी लेकिन 2-3 दिन तक तो कहा कि रुपया हम आपको फोन पे कर देंगे, लेकिन फोन पे नहीं किए वो। तो लोगों को शक हो रहा था वो आरएसएस के आदमी हैं, आएंगे कि नहीं आएंगे, वैसे टाल दिए, जलपान करा करके टाल दिए, नहीं आएंगे। जब आए
आए, वो प्रथम दिन ही आए। शंभू क्रांति साहब वो मन संचालक थे, उनके साहब इनको दीजिए, तो मुखिया जी आए हैं, 10 मिनट दीजिए उनको, समय दीजिए 10 मिनट उनको। तो दे दिए समय उनको। समय जब दिया गया उनको, कुछ देर पहले आए थे, सबका सुन रहे थे, जब सुना हुआ हो गया तो वो कहने लगे मुखिया जी कि हम समर्थन करते हैं इस बात का, हम समर्थन करते हैं हम समर्थन करते हैं जो आप लोग ये कार्यक्रम चला रहे हैं। आप कहे कि अचानक ये कैसे बदल गए? वहां कह रहे थे कि आरएसएस के हम हैं। हमको तो मन में भय था कि क्या बोल देंगे क्या नहीं बोलेंगे। कहा बाबा जब से हम लोग आए यहाँ पर, ये बात हमको आज तक सुनने के लिए मिला ही नहीं था। बात तो हृदय तक चुभ गई लगता है, क्योंकि इसमें हमारे बहुत सारे ऐसे, जैसे हमारे संत श्री रमाशंकर साहब जी बोलते हैं, निर्भीक होकर के बोलते हैं, ऐसे बोलने वाले की संख्या हो गई है। आप लोग कह रहे हैं, जगा रहे हैं जगह जगह जा करके, तो और तो वहां पर जा करके वो लोग भी आए, उनको भी इसका आभास हुआ कि नहीं ये बात सच्ची है। कितना दिन तक आप ढक करके बात को रखेंगे? लेकिन आपको एक चीज बता दूं, आपको कुछ दिन पहले आप चले जाइए, कुछ दिन पहले, बहुत दिन की बात नहीं है, जो 50-60 के बीच के होंगे, हमको लगता है बड़े सौभाग्यशाली हैं, सब कुछ देखे हैं। परिवर्तन जो इतना हो रहा है, सब चीज देखे हैं। 50-55 के जो होंगे, पक्का सब कुछ उनको। एक तरफ आदमी खा रहा होता था उस समय में, एक तरफ कुत्ता, साथ साथ देखे थे इस बात को। हम लोग जब भोज खाते थे, भोज का पत्तल जो फेंका जाता था, तो एक तरफ उस पत्तल को चाटने वाले, उसको उठाने वाले आदमी हुआ करता था, एक तरफ कुत्ता हुआ करता था। ऐसा देखे हैं? इधर के लोग नहीं देखेंगे। 15-20 साल के लोग देखे हैं? नहीं देखे। कितने लोग इतना ऐसा देखे थे? कुत्ता भी खा रहा है, आदमी भी खा रहा है। हाथ उठाइए तो एक बार देखिए, 50-60 आदमी देखे, बाकी लोग नहीं देखे। खाता था, और आज खाएगा कुत्ता और आदमी साथ साथ खाता है। लेकिन कुत्ता से आज मुंह चटवा रहा आदमी, ये तो देख रहे हैं। आज कुत्ता को जो भोजन मिल रहा है वो आदमी को नहीं मिल रहा है। आज कुत्ता को स्नान कराने के लिए जो साबुन से, जिस साबुन से स्नान कराया जाता है कुत्ता को, वो साबुन आदमी को नहीं मिल रहा है लगाने के लिए। जो भोजन कुत्ता को मिल रहा है वो आदमी को नहीं मिल रहा है। हम देखते हैं जो सेवा कुत्ता को मिल रहा है, वो सेवा न माता पिता किसी समाज के लोग को नहीं मिल रहा है। भक्ति महात्म ना तुले, ये भक्ति जो है सेवा, उसका अर्थ है सेवा कहाँ लगा रहे हैं? सेवा कहाँ? कुत्ता की सेवा कर रहे हैं। और कुत्ता को पखाना कराने के लिए हम बड़े बड़े आदमी को देखते हैं कि कड़ी पकड़ करके घुमाते टालाते देखे होंगे आप। लेकिन पिताजी अगर बेडशीट पर पखाना कर दिए हैं, भूल से हो गया है पखाना उसको, तो बहुत गुस्सा उठता है। उस कुत्ता को घुमाने वाले व्यक्ति को हम देखते हैं कि पिताजी की सेवा नहीं, माता पिता की सेवा नहीं। का भक्ति महात्म ना तुले। भक्ति बाहर, बाहर भक्ति मतलब सेवा है, सेवा बाहर सेवा। सेवा करेंगे आप तो निश्चित उसका फल मेवा मिलेगा आपको। क्या किसकी सेवा करेंगे बताइए? हम कहें कि साहब कुत्ता को आप रखते हैं, दूध खाते हैं, कहा कि नहीं ये बात क्यों बोलते हैं साहब आप इस तरह से? हम कहें गाय को रखेंगे तो दूध भी खाएंगे आप, ये कुत्ता को से मुंह चटवाते हैं आप, चुम्मा लेते हैं, ठीक नहीं लगता है। का भक्ति बाहर से सेवा और अंदर स्वरूपानुसंधानम भक्ति रीति मिद्यते। कहते हैं कि भक्ति जो है स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, उसके अनुसंधान का जो काज होता है वही भक्ति कहलाता है। अनुसंधान स्वरूप का, अंदर में आप अपने को जानिए, ये चेतना को का ज्ञान होना चाहिए, कहा भक्ति है। ये बाहरी भक्ति सेवा है, बाहर सेवा किसकी से पूछिएगा आप? बड़े बुजुर्ग से जाकर के, जो बुजुर्ग माता जी हैं, बुजुर्ग पिताजी हैं, उनसे पूछिए आप। बड़े भाग्यशाली जो हैं वही कहेंगे कि हमारी सेवा हमारे बाल बच्चे करते हैं। घर की में पुतहू आई है, बड़े सौभाग्यशाली आदमी वो कहते हैं कि हमारी सेवा बहुत, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारी जो सेवा है वो पुत्र के द्वारा,
और बहू के द्वारा ठीक ठाक से चल रहा है। अधिकांश की बात मैं बता रहा हूं। आज बूढ़ी माता को हम देखें, आज बूढ़ी माता को देखेंगे घर में आप तो जो भोजन बनाने लायक नहीं है वो भोजन बना रही है। जो बाबा दरवाजे पर बैठ करके जिस बाबा को भोजन करना चाहिए था वो बाबा आज भोजन की व्यवस्था में लगे, तब दुख होता है। तो ये भक्ति है। आप उस भक्ति के द्वारा आप अगर सेवा करते हैं तो निश्चित रूप से मेवा मिलने वाला सुखद शांति को प्रदान करने के लिए आप अपना चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो बाहर भक्ति ये सेवा है। और अंदर की भक्ति अपने आप को जान लीजिए, क्योंकि ये छूटने वाली बात है, ये चाहने वाली बात है, हटने वाली बात है, ये छूट जाएगी, ये छूटने वाली बात है। लेकिन जो शाश्वत है आप अपने आप को जान लेंगे, अपने आप को पहचान लेंगे, अपना कल्याण कर लेंगे इसी क्षण। मरने के बाद होने वाला नहीं है, मरने के बाद ये काम होने वाला नहीं है आपका। जो चले गए संसार से वो आदमी फिर ये चीज नहीं कर पाएंगे जो काम अभी आप कर रहे हैं। मरने के बाद ये नहीं होने वाला। कहा कि जियत न तरे मुए का तरियो, जो जीते जी नहीं तरा वो मरने के बाद क्या तरेगा, खाक तरेगा। इसलिए इस जीवित काल में आप इसी दशा में आप अपना कल्याण तत्क्षण कर लीजिए। कल पर कोई भरोसा नहीं, कल आएगा कि नहीं आएगा इसका क्या ठिकाना। आज अभी वर्तमान में ये समय आपके हाथ में है, इसका सदुपयोग अभी कर लीजिए। और ये सुनहला अवसर साल में एक बार यहाँ पर 2 दिवसीय कार्यक्रम चलता है, बहुत दिन से आ रहा है। ये 10वां शिविर, 10वां वार्षिक योग ध्यान सत्संग समारोह, उसमें आप लोग आज अंतिम सत्र में बैठे हैं और इसमें तन मन धन से सहयोग करके आप सब इस कार्यक्रम को यहाँ तक लाते हैं। हम प्रचार प्रसार भी नहीं किए ज्यादा, हम स्पीकर लगा करके घूम करके प्रचार नहीं हुआ इसका, केवल इसी आसपास में चल करके चंदा भी हुआ है और लोगों को कहा भी गया है। आपस में यह लोग विचार करके इस लोकल में हुआ कार्यक्रम में जानकारी केवल दिए। आप लोग आ गए हैं, ये आश्रम थोड़ा दूर है, मूल बस्ती से हट करके है, फिर भी आप सब यहाँ आ जाते हैं और आप सब यहाँ आकर के उपस्थिति दर्ज करते हैं। साधुवाद के पात्र हैं आप सभी, धन्यवाद के पात्र हैं आप सभी। और जो इसमें तन मन धन से सहयोग करके इस कार्यक्रम को यहाँ तक लाने का काम करते हैं, मैं उन तमाम लोगों को जो सहयोग नहीं भी करें, जो सहयोग में आप कुछ भी सहयोग नहीं किए, कम से कम आप मन से कि होना चाहिए, कम से कम मन से सहयोग किए कि होना चाहिए, मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ। और जिनका नाम छूट जाता है, कभी कभी ऐसा होता है नाम छूट जाता है, हम तो समूह में कहते हैं सबका नाम, तो उस सबों को जिनका जो सहयोग किए हैं नहीं किए हैं सबों को साधुवाद धन्यवाद है। और एक खास बात चलते चलते कि सेवा बाहर और अंदर स्वरूपानुभूति, ये 2 काम कर लेंगे आप हंसते हंसते संसार से जाएंगे, पक्की बात मान लीजिए आप। लेकिन एक बात, भक्ति आप उधर ईटा पत्थर कंकर इधर की बात करेंगे तो वो भी आपको वो भक्ति है, वो भक्ति किसके लिए, तो इसी जीवित दशा वाले व्यक्ति के लिए वो भी भक्ति है। उसी से आपका, जैसे आप क्या करते हैं किसकी भक्ति, तो आप खेत में आप धान लगाते हैं, लगाना चाहिए नहीं तो खाएंगे क्या आप, तो उसकी भक्ति आप करिए, खेत में धान लगाइए, आप वृक्ष लगाइए, फल खाएंगे आप। और उसकी पूजा क्या करते हैं, वृक्ष की पूजा क्या है, उसमें समय से पानी दीजिए, उसका समय से रख रखाव कीजिए, ये उसकी भक्ति है। और जो जिस सब हम तो देखते हैं समाज में संसार में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो जिसको हम कहेंगे कि ये खत्म है, ये नाचीज है, कुछ भी नहीं। हम तो देखे हैं कि आदमी केस को बेच करके भी दाल मुठ खा लेता है, केस को भी, केस कितना टूट जाए दाल में गिर जाए खाएंगे आप, लेकिन इसको रख रख करके कोई सामान बेचने वाला आता है, लोग सामान खरीद लेते हैं, बाल बेच करके खा लेता है, खाता है कि नहीं खाता है, जो निकृष्ट चीज है
टूट जाने के बाद दांत टूट जाए तो उसको कोई मुंह में रखेंगे उसके बाद? बताइए तो। ऐसी ऐसी चीज, कोई संसार में ऐसी चीज नहीं जिसका काम नहीं हो रहा है, ऐसा है। और उसको आप किसमें लगा देंगे? तो ये आदमी की सेवा में सब कुछ। एक आदमी प्लास्टिक में से निकाल करके बोतल देखेंगे, प्लास्टिक की बोतल में रस भरा हुआ है, जूस भरा हुआ है, उससे उसको पी लेता है, रोड पर फेंक देता है। एक आदमी को हम देखे बोरा लेकर के कंधा पर आप फेंकते हैं, उठा करके उसको झोला में रख लेता है, उसको जाकर के बेचता है, कबाड़ी खाना में जाकर के बेचता है। हमको कितना, इसी गांव का एक आदमी हमको मिल गया मधेपुरा में, कहा कि हम कहाँ से आए? कहा सुखासन से आए। तब कहते हम बराबर जाते, आपको तो नहीं देखते हैं वहां पर। कहा कि बाबा हम आते, हम तो दिन में 1000 रुपया कम से कम कमा लेते हैं। वाह, आप एक कचरा फेंकने वाला फेंक देता है, कचरा कर देता है समाज में। एक आदमी कचरा को उठा करके और जीवन जीविका चला लेता है। जीने का ढंग देखिए उसका, कितना अच्छा जीवन है उसका। वो आप कचरा करने वाले बहुत हैं, साफ करने वाले 1-2 आदमी समाज में देखे होंगे आप। एक आदमी वहां से यहाँ साफ करके पूरा का पूरा पवित्र बना दिया है। तो कहा कि ये भक्ति है, बाहर भक्ति, सेवा करेंगे, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। आप घर में है तो आप ही आप कर लेंगे घर में। मैं सास हूं तो मैं क्यों करूंगी, ये घर में आई है बहुत, ये करेगी नहीं। आपको अगर शरीर में पावर है, शक्ति है, तो कम से कम आप भी सहयोग करिए। आप भी, वो बेटी है, वो बेटी जो है आई है, जिसकी बेटी बाहर से आई है, तो कहते बाहर की पर की बेटी है। और ये बेटी को, आपकी बेटी जाती है ससुराल, वहां उनके आपके दामाद उसके साथ बढ़िया बर्ताव करते हैं, तो आप क्या कहते हैं? आहा, ये दुल्हा मेहमान बहुत सुंदर है, उनका बढ़िया जीवन व्यवस्था बहुत बढ़िया है, वो बहुत अच्छे आदमी है, कहते कि नहीं कहते? और दूसरे घर से आती है आपके घर में बेटी, जो आपकी बहू बन करके आई है, अगर आपका बेटा उसके साथ बढ़िया बर्ताव कर रहा है, तो हम सुनते हैं घर में, सुने हैं बहुत को कि ये लड़का हमार बेटा छे ना मोगिया हो गया है, ये सब उसी की बात रखता है। जहिया से घर में हमार तो गोटा बातें न रखे, ये बात है कि नहीं? आपकी बेटी की सेवा उधर वो कर रहा है लड़का, तो ठीक है। आपका बेटा आपकी पुतों की सेवा कर रहा है, तो कहते हैं ये मोगिया है। ये बात मैं कहना चाहता हूं कि आप भी कम से कम उदारता दिखाइए उसके साथ, आप भी उसके साथ सहयोग करेंगे, पर की बेटी नहीं करेंगे। अब तो आपकी बेटी हो गई, घर में आई है, आपकी बेटी दूसरे के घर की बेटी बनी है, वो जो बेटी घर में आई है उसके साथ सम्मान दीजिए, उसको भी निश्चित रूप से उसके द्वारा भी आपको सम्मान मिलेगा। मैं चाहता हूं कि आप सब इस भक्ति का सदुपयोग घर में, भक्ति का मतलब ये नहीं कि अगरबत्ती दिखाना फोटो में जाकर के, वो कुछ नहीं देने वाला। एक दिन हम कहते हैं, अपनी बात कहते हैं, सत्संग में प्राय बहुत जगह देखे होंगे कि सत्संग चल रहा है तो कहीं कहीं तो मंच पर ही फोटो लगा देते हैं, कहीं कहीं नीचे में लोग लगाते हैं फोटो। विश्वकर्मा जी का फोटो लगा देते हैं, कहीं गुरु जी का फोटो लगा देते हैं। तो वहां पर क्या हुआ, हम 2 दिन का कार्यक्रम था, हमको जाना था वहां पर, तो गए। एक दिन हम नहीं गए, क्योंकि आज आप लोग कर लीजिए और कल हम जाकर के सत्संग करेंगे वहां। तो कहा ठीक है, आज लोकल से करवा लेते हैं। तो कुर्सी पर फोटो नीचे में वो मेरा ही फोटो वहां लगा दिए थे कि साहब जी आएंगे, उसी का फोटो था उनके पास मेरा वाला, तो लगा दिए। तो हम जब दूसरे दिन गए वहां, तो लोग उधर से आवे, माता लोग उधर से आती थी, और उस हमारे ही फोटो को प्रणाम करके, और वहीं से प्रणाम करके फिर हम वहां से उनको प्रणाम करते थे फोटो को, उसके बाद हमको भी प्रणाम करके बैठ जाते। तब कुछ देर के बाद कहे बराबर फोटो की पूजा सब देखते हैं, लगाते हैं, प्रणाम करते हैं, किनका फोटो देखे उलट कर कैसे देखे, तो उसमें मेरा ही फोटो था। हम कहे कि उन्हीं को कहिए प्रवचन कुछ देर, उनको दीजिए, समय दीजिए, कुछ देर कहेंगे। कहा कि बाबा आप ही तो उसमें भी है, वो तो आप ही है। हम कहे कि उन्हीं को कहिए ना, उनको आप प्रणाम करते। तो जो 2 जगह हमने ना, हम तो यहाँ है, वहां तो फोटो है, तो फोटो को कहिए ये प्रवचन सुना देंगे आप। तो प्रवचन आपको उधर के कोई सुनाने वाले नहीं। जब प्रवचन की बारी आती है, सुनाने की बारी आती है, तो साक्षात चाहिए। और जब भक्ति की बारी आई तो वो ईटा पत्थर फोटो दीवार
कंकर पत्थर उसकी पूजा आप कर लेते हैं। जब असलियत की बात आती है तब तो आप यहाँ चले आते हैं, और फिर उसके बाद जब नकली की बात है तो वहां पर आप दौड़ लगा रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि कबीरन भक्ति बिगाड़िया कंकर पत्थर धो, कंकर पत्थर धो करके आप भक्ति की के स्वरूप को बिगाड़ रहे। तो आप अगर चाहते हैं अपना जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं तो आप अपनी भक्ति के द्वारा, इस सेवा के द्वारा बाहर सेवा, अंदर स्वरूपानुभूति, अपने आप के का कल्याण कैसे होगा, कैसे ज्ञान होगा। तो उसके लिए 4 तल कल भी सुने आप, आज भी सुने आप। कल 2 तल शब्दाभ्यास, रूपाभ्यास। आज सुने आप दृष्टा दृश्याभ्यास और साक्षी भाव। इसके द्वारा आप अनुसंधान करेंगे, अपना अनुसंधान, और बाहर सेवा करके जो आदमी अकर्मण्य होता है, देखे होंगे आप, वो कहीं के नहीं होते हैं। जिस गांव में चले जाएंगे वो आदमी, उस गांव में उसको लोग कहेगा कहां से आ गया है। हाँ, कौवा कहीं भी जाए, किसी भी गांव में जाए, खौं खौं की आवाज करता है। लोग लाठी डंडा लेकर के उड़ाना चाहता है। कोयल किसी भी गांव चला जाए तो वहां के लोग उनको सम्मान देते हैं, उसके आवाज में आवाज लोग लगाते हैं। इसलिए ये समय आप लोगों को बड़ा कीमती मिला है। इस कीमती क्षण का सदुपयोग करके अब हम सब आरती में भाग लेंगे और अपना कल्याण सुंदर सब समाज का निर्माण करके, और जितना बन पड़े साफ कचरा को छोड़ करके, भुला करके, और सुंदर सब समाज का निर्माण करने में, आत्म कल्याण करने में अपना अब जो बचा हुआ समय है उसका सदुपयोग कर लीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ